हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएसएससी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर कक्षपाल के 1733 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, कैसे यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फीस पेमेंट आपको कैसे करना है, फॉर्म अप्लाई करने के बाद कितने दिनों के बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी ने यहाँ पर कक्षपाल के 1733 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 के तहत ये भर्ती होने जा रही है। आप 12 जनवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 के बीच में इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2025 में भी ये भर्ती निकाली गई थी, लेकिन फिर इसे कैंसिल कर दिया गया था। अब ये भर्ती यहाँ पर दोबारा से रीओपन हुई है। आप 8 फरवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 19,900 से 63,200 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आयु सीमा 18 साल है। मैक्सिमम यहाँ पर कैटेगरी वाइज है 25, 27, 28 और 30 साल। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है। एससी एसटी के लिए 50, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर न्यू अप्लाई डेट्स पीडीएफ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है। नोटिफिकेशन तो यहाँ पर ये 2025 का सेम ही है, बस यहाँ पर आपकी अप्लाई की डेट्स चेंज हुई है। आप यहाँ से डेट चेकआउट कर सकते हो कि कब से कब तक आप अब इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन के इस सेक्शन में आना है और लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस सेक्शन में आना है और गाइड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। गाइड, यहाँ पर आपका फॉर्म 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपको फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करने के 2 दिन बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर आपको फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर इन 5 स्टेप को आपको 1 बाय 1 करके कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आप इंडियन सिटीजन हैं। अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। केवल इंडियन सिटीजन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे।
फिर आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी फॉर ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसके बाद जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। और फिर गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए होंगे। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराए थे। बस गाइज यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपका लोकल रेजिडेंट झारखंड स्टेट से है। अगर है तो आप येस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप झारखंड स्टेट से हैं, येस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना है। किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम यहाँ पर देना है, जैसे कि डीएम या फिर सिटी मजिस्ट्रेट या फिर कानूगो या फिर तहसीलदार या फिर पटवारी, उसका नाम यहाँ पर आपको देना है डेजिग्नेशन का। उसके बाद किस डेट को आपको इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर गाइज अगर आप झारखंड स्टेट से नहीं हैं तो फिर आपको यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप झारखंड स्टेटहुड आंदोलन से संबंधित है। अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप होम गार्ड हैं या फिर ईएक्स सर्विसमैन हैं। ये ऑप्शन केवल झारखंड स्टेट के कैंडिडेट के सामने ही आएंगे। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप ऑक्सिलरी पुलिस हैं। अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत एलिजिबल हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर पेपर सेकंड की लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है या फिर गार्जियन का। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर देने होंगे, नहीं है तो आप नो मार्क एंटर कर सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको पहले अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस में इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर झारखंड कक्षपाल की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। बोर्ड का नाम देना है या फिर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको देने हैं। फिर उनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फिर इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। फिर आपको अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। गाइड यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो फिर यहाँ पर आप बैक बटन पर क्लिक करके या फिर मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको दूसरे स्टेप के लिए आगे बढ़ना है। आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा।
अब आपको अपना ये फीस पेमेंट करना है। गाइज यहाँ पर अभी आप अपना फीस पेमेंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के बाद, यहाँ तक फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको 2 दिन के बाद अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको बता दिया गया है पेमेंट के लिए लिंक आपका यहाँ पर एक्टिव 17 जनवरी 2026 के बाद होगा। तो आज से 2 दिन के बाद यहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। फीस पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो, ऑनलाइन मोड में किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए। और फीस पेमेंट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना है। फीस पेमेंट करने के बाद के 2 स्टेप, फोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड और फॉर्म को सबमिट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर फीस पेमेंट के बाद आप कर पाओगे, आज से 2 दिन के बाद। तो यहाँ पर आपको आज से 2 दिन के बाद अपना फीस पेमेंट करना है, उसके बाद आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है। फोटो और सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड होंगे उसकी गाइडलाइन आपको वहीं पर दे दी जाएगी। जब आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करोगे उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हुए फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ऐसे आप झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कक्षपाल की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।